राजा भैया ने 2024 की लड़ाई में किसी का भी साथ नहीं देने का लिया फैसला। कुंडा के राजा के इस फैसले पर जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने उठाया सवाल। धनंजय सिंह ने राजा भैया के स्टैंड पर दिया चौंकाने वाला बयान। सुनेंगे तो यही कहेंगे, धनंजय तो राजा भैया को सपा का दोस्त साबित करने में लग गए। राजा भैया से धनंजय सिंह की दोस्ती के लिए कौन जिम्मेदार? धनंजय ने अखिलेश के बदले मोदी योगी के साथ देने का क्यों लिया फैसला? यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें पूर्वांचल में हैं। ऐसे में यहां का राजनीतिक समीकरण काफी मायने रखता है। 5वें चरण में जिस तरह दो बाहुबली आमने सामने आए, उसके बाद नए समीकरण बनते दिख रहे। उत्तर प्रदेश की कुंडा से बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की भाजपा के साथ बात बनती नहीं दिख रही। उन्होंने साफ कर दिया कि वो भाजपा के किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे, जबकि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भाजपा के समर्थन का ऐलान कर दिया। इस चुनाव में राजा भैया ने भाजपा से दूरी बना रखी है। अब इस फहरिस्त में जौनपुर से नाता रखने वाले धनंजय सिंह ने राजा भैया के फैसले पर सवाल उठाया। धनंजय सिंह ने जो कहा, अगर उसके मायने निकालेंगे तो समझ जाएंगे। राजा भैया तो अब ठीक वैसे ही बीजेपी के लिए कट्टर दुश्मन हो गए जैसे बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए हैं। इस वक्त राजा भैया ने बीजेपी के साथ ठीक वैसा ही ट्रीट किया जैसा 2018 राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ किया। तब अखिलेश की लाख मिन्नतों के बाद भी राजा भैया ने बीएसपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं किया, जिससे बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। ठीक उसी तरह से कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर के खिलाफ कर रहे हैं अमित शाह, संजीव बालियान, यहाँ तक कि राजा भैया के कट्टर दुश्मन विनोद सोनकर ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वो राजा भैया के दिल को जीत नहीं पाए। राजा भैया ने किसी को समर्थन न देने की बात कहकर कौशाम्बी सीट पर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। राजा भैया के इसी फैसले पर जौनपुर से बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने जो अपना पक्ष रखा, उससे ऐसा लग रहा वो कह रहे हो राजा भैया तो अखिलेश के दोस्त हैं, अब तो वो अखिलेश का ही साथ देंगे। एक न्यूज चैनल ने जब धनंजय सिंह से पूछा कि आपकी तरफ से भाजपा को समर्थन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन राजा भैया की तरफ से ऐसा नहीं किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस सवाल के जवाब में धनंजय सिंह ने कहा, देखिए उनकी पार्टी है, उनका अपना आउटलुक है। हमारी इस विषय पर ना उनसे कोई वार्ता हुई है, ना उन्होंने मुझसे कोई वार्ता की है। हमारा अपना स्टैंड है, उनका अपना स्टैंड है। लोकतंत्र में आप हाँ या ना पक्ष में रहिए। तो धनंजय सिंह के इस बयान को किस तरह से लेना चाहिए? धनंजय सिंह ने राजा भैया के स्टैंड पर बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। एक तरह से राजा भैया के न्यूट्रल रहने के फैसले को सपा के लिए फायदेमंद करार दिया। इस दौरान धनंजय सिंह ने अपने और राजा भैया के रिश्तों को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, साल 2002 से पहले वो और राजा भैया दोनों ही दोस्त रहे, लेकिन साल 2002 के बाद जब राजा भैया सपा के साथ चले गए और धनंजय सिंह सपा के विधायक हो गए, इसी कारण दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आई और इस वजह से दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। इससे यह भी पता चलता है कि सपा को शायद इसीलिए धनंजय सिंह ने अपना समर्थन नहीं दिया। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है, जब धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो बीजेपी की सरकार के दौरान ही उन्हें जेल भेज दिया गया।